हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक या आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिहार, यूपी और झारखंड तीनों स्टेट्स के पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई की तैयारी करवाई जाती है। और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। और क्लासेस और लेक्चर्स और लाइव टेस्ट और मॉक टेस्ट के द्वारा आपकी तैयारी को और बेहतरीन कराया जाता है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको क्लास के नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट और क्लास के टाइमिंग्स और स्केड्यूल सारे टेलीग्राम चैनल पे बताए जाते हैं। और इस चैनल से भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और यहाँ पे बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि आपको हर बेल आइकन के साथ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे प्रत्येक क्लास का। सो इस चैनल से जुड़ जाइए अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए फॉर बिहार, यूपी एंड झारखंड पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई। चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्लास के बाद अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा फीडबैक में कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हेलो गाइस एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। और मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल का 2016 का इंग्लिश क्वेश्चंस, जो कि पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर्स में। सो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग डीसीईसी के पैरामेडिकल्स के इंग्लिश क्वेश्चंस करेंगे 2017 के। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के क्लासेस को पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए पीपीआई ट्यूटोरियल को, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे आपको मिलेगा हमारे प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशंस। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जिस लिंक आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है। वहाँ पर आपको मिलेगा क्लासेस, क्विजेस और सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और क्लास के स्केड्यूल्स, और आपस में आप लोग डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस भी कर सकते हो। तो आज ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी मैंने दे रखा है, तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए इसी तरह के लेक्चर्स पाने के लिए। और बाकी के प्लेलिस्ट मैंने डाल रखा है ऑलरेडी चैनल पे, तो देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2017 के पेपर में कि हु रोट एलिस इन द वंडरलैंड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने अगर 2018, 19 वाला पेपर किया होगा तो उसमें आपने, और 17 वाला भी पेपर किया होगा तो आपने देखा होगा कि एलिस के ऊपर आपका क्वेश्चंस इस स्टोरी के ऊपर बहुत बार पूछा गया है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस है जो कि आपका पूछा गया है। तो प्लेलिस्ट में मैंने सारा प्रीवियस ईयर करा रखा है इंग्लिश का, साथ ही साथ साइंस का भी। तो जाके प्लेलिस्ट में देखिए, पीएमपीएमडी करके प्लेलिस्ट बना होगा प्रीवियस ईयर पेपर करके, वहाँ पे जाके पूरा प्रीवियस ईयर पेपर कीजिए। पैरामेडिकल, पैरामेडिकल डेंटल दोनों के लिए आपको करना है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं दोनों, पैरामेडिकल का पैरामेडिकल डेंटल में, और पैरामेडिकल का पैरामेडिकल डेंटल में, सब एक दूसरे में रिपीट होता है। सो ये जो एलिस इन वंडरलैंड वाला स्टोरी है, ये ऑलरेडी 7, 18 और 19 में, 17, 18, 19 में पूछ रखा है। तो आप जाके एक बार खुद देख लीजिए, अगर अभी तक आपने 17, 18, 19 वाला इंग्लिश पेपर नहीं देखा है तो। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि किसने लिखा था एलिस इन द वंडरलैंड, तो वो लिखा गया था बाय लुइस कैरल। तो लुइस कैरल के द्वारा ये आपका लिखा गया था, ठीक है स्टोरी। ठीक है, अब आपका वर्क है कि आपको एनसीईआरटी अपनी बुक पलटनी है, और रविन्द्रनाथ टैगोर, डीएच लॉरेंस और विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर भी सवाल आ रखा है। डी वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने कौन सी स्टोरी लिखी है, आपको एनसीईआरटी की बुक उठानी है अपनी इंग्लिश की, और सबका राइटर्स का नेम और सब कुछ याद कर लेना है। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपको बताना है विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या लिखा था। ये क्योंकि आ रखा है प्रीवियस ईयर प्रश्न, शायद 18 या 19 में होगा। सो आपको ये इनके द्वारा कौन सी स्टोरी लिखी गई थी तो वो आपको बताना है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है इनके स्टोरी के ऊपर, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में पढ़ने के बाद डालना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि विच वन इज अ वर्ब, ठीक है। आपको बताना है इसमें से क्रिया कौन सा शब्द है।
सो आपके ऑप्शन है ए असिस्ट, बी रिस्पॉन्स, सी स्टेल्थ या डी ग्रोथ। तो आपको बताना इसमें से आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, वर्ब क्या है, ठीक है। तो यही हम लोग को निकालना है इसमें। सो आइए, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से कर लीजिएगा। सो पहला देखते हैं ए असिस्ट। असिस्ट का मतलब क्या होता है आपका, असिस्ट का मतलब क्या होता है आपका, असिस्ट का मतलब होता है किसी का हेल्प करना, टू हेल्प समवन। क्या हो गया, टू हेल्प समवन, ठीक है। या आपका इसको हम लोग वर्ब भी बोल सकते हैं, ये शब्द क्या आपका वर्ब है, ठीक है। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि वर्बल ऑर्डर या रिटन ऑर्डर हम लोग देते हैं रिस्पॉन्स, रिटन में हम लोग देते हैं रिस्पॉन्स, वो हो गया आंसर, सॉरी वर्बल या रिटन आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिस्पॉन्स का, ठीक है। या किसी एक्शंस का रिएक्शंस में भी हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं। स्टेल्थ का मतलब होता है कि कॉशियस, ठीक है, ये भी एक नाउन है। बी भी आपका नाउन है, रिस्पॉन्स एक नाउन है, स्टेल्थ भी आपका नाउन है और ग्रोथ भी आपका नाउन है। ये चारों में से तीन आपका नाउन है और असिस्ट आपका क्या है, वर्ब। सो सी और डी आपका भी नाउन है। स्टेल्थ का मतलब क्या होता है, कॉशियस, ठीक है, कॉशियस होकर कोई काम करना है एकदम। और ग्रोथ का मतलब तो हम ही को पता है, बढ़ाना या इंक्रीज। तो ये आपका नाउन हो गया। तो बी, सी और डी आपका नाउन हो गया, ए आपका वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। तो शब्दों को पहचानना आना चाहिए, कौन नाउन है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन क्या है, ये सब आपको आना चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच पे एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा प्रत्येक ईयर। सो 5 मार्क्स के लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है कभी कभी 2 क्वेश्चन हो जाए, तो अच्छे से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछ रहा है आपसे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट यूज ऑफ अ प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन का आपका इनकरेक्ट यूज यहाँ पे देखना है। तो पहला ऑप्शन है डाई ऑफ अ डिजीज, डाई फ्रॉम ओवरवर्क, अप्लाई फॉर फ्रॉम अ पर्सन, कॉल ऑन अ पर्सन। सो यहाँ पर ए आपका सही है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है डाई ऑफ अ डिजीज, डिजीज के कारण मृत्यु हुआ, तो ये तो सही है, करेक्ट है। डाई फ्रॉम ओवरवर्क, ये भी सही है। अब सी और डी में थोड़ा सा सिमिलर टाइप्स का आपका ऑप्शन दे रखा है। पहला में अप्लाई फ्रॉम अ पर्सन, दूसरा में है आपका कॉल ऑन अ पर्सन। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अप्लाई फ्रॉम अ पर्सन थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ठीक है। तो करेक्ट क्या होगा, ये थोड़ा सा रॉन्ग है और यहीं पे प्रीपोजिशन का गलत यूज है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो अप्लाई फ्रॉम अ पर्सन नहीं होता है, होता क्या है, टू अप्लाई, अप्लाई इन पर्सन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब किसी से मुलाकात करके, बाय मीटिंग विथ समवन, बाय मीटिंग विथ समवन रेदर देन टॉकिंग ऑन फोन, ईमेलिंग और राइटिंग इन पर्सन, ठीक है, राइटिंग टू दैट पर्सन। तो इसमें मुलाकात करके, टू अप्लाई इन पर्सन मतलब खुद जाके अप्लाई करना, ठीक है, रूबरू होके। सो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, बाय मीटिंग, बाय मीटिंग विथ समवन rather than talking on the phone, ठीक है, और ईमेलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो आपका सी करेक्ट आंसर होगा। डी भी आपका ठीक है, कॉल ऑन अ पर्सन, ठीक है, आई टेक अ कॉल ऑन अ पर्सन, तो ये भी सही है। तो सी आपका यहाँ पे गलत है, टू अप्लाई इन अ पर्सन ये आपका सही यूज होगा प्रीपोजिशन का, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस ये है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच पे ये दूसरा सवाल इस बार का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि आपका क्वेश्चन है स्पेलिंग के ऊपर, करेक्ट स्पेलिंग के ऊपर आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो इसमें से एक सही है, बाकी 3 गलत आपका स्पेल्ड वर्ड है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा वर्ड है। तो पहला है एक्वेंट, दूसरा है एक्वेंट्स, तीसरा भी एक्विंट और चौथा है आपका एक्वेंट। तो आपको बताना है कि आपका सही कौन सा होगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट होगा डी वाला, ठीक है, एक्वेंट, ठीक है, करेक्ट होगा डी है, बाकी सब रॉन्ग, ठीक है। तो यही हम लोग को इसमें देखना है, रॉन्ग है और डी वाला आपका राइट है, यानी एक्वेंट। एक्वेंट का मतलब क्या होता है,
एक्वेंट का मतलब आपका होता है किसी के फेमिलियर करना, मेक समवन अवेयर ऑफ और फेमिलियर। तो किसी को अवेयर करना या फेमिलियर विथ करना, ठीक है। तो एक्वेंट का मतलब होता है, ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्वेंटेंस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताएगा एक्वेंटेंस, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। ये नाउन है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एक्वेंटेंस, ठीक है। सो आपको बताना है, ठीक है। तो इस टाइप्स का क्वेश्चंस आपको आता है, आगे भी आएगा और इस साल भी आएगा 2021 वाला पैरामेडिकल में। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते आते हैं हम लोग। ये भी आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड के ऊपर है, स्पेलिंग के ऊपर सवाल है। दूसरा सवाल है इस साल 2016 में स्पेलिंग के ऊपर। तो पहला है आपका प्रिंसिपल, बी प्रिंसिपल, सी पर परेशन, डी है आपका अकर्ड, ठीक है। तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, परस्परेशन या डी अकर्ड। तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, ए वाला देख लेते हैं। प्रिंसिपल आपका सही है। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, आपका स्पेलिंग सही है इसका, सिद्धांत, ठीक है। और ये इस टाइप का क्वेश्चंस आ रखा है आगे प्रीवियस ईयर में 2017 या 18 19 में, सिद्धांत। तो ये करेक्ट है आपका। प्रिंसिपल यानी बी, ये आपका प्रधान हो गया, जैसे हमारे प्रधान आचार्य, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। डी है परस्परेशन, ये गलत है आपका। इसका सही वर्ड क्या होगा आपका, परसेप्शन, ठीक है। क्या होगा, परसेप्शन, PRCEPTION, परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, अनुभूति, ठीक है, अनुभूति, ठीक है। कहते हैं ना फीलिंग आ रहा है हमको, ठीक है, रियलाइजेशन हुआ, अनुभव हुआ हमको, सेंसेशन हुआ, कुछ हुआ हमें। सो ये आपका परसेप्शन। और डी अकर्ड का मतलब तो हुआ, तो ये भी सही है आपका। तो इसमें से गलत स्पेलिंग कौन था, परस्परेशन, यानी उसका करेक्ट क्या होगा, परसेप्शन। क्या होगा करेक्ट स्पेलिंग ऑफ दैट वर्ड मीनिंग, दैट वुड बी परसेप्शन। तो आप लोगों को समझ में आ गया, स्पेलिंग्स के ऊपर सवाल हर साल आता है, अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पंचुएशंस के ऊपर है, ठीक है। इन विच द पंचुएशन हैज बीन यूज करेक्टली। तो एक में पंचुएशंस का यूज अच्छे तरीके से किया गया है, तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए देख लेते हैं, द सी के बाद कॉमा लगाया गया है, फिर ब्लीक के बाद कॉमा, फिर एंड लगाकर लिमिटलेस करके फिर कॉमा लगा गया। तो यहाँ पे तो यही गलत हो गया, ठीक है, ये कॉमा नहीं होना चाहिए था, ठीक है, ब्लीक और एंड के बीच में। तो ये तो गलत हो गया, साफ साफ यहीं पे दिख रहा है। फिर दूसरा देख लेते हैं, द सी के बाद सेमी कॉलन लगाया है, ये भी आपका मिस्टेक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। और ब्लीक के बाद भी लगा रखा है, तो ये भी आपका गलत हो गया। सी पे चलते हैं, द सी कॉमा ब्लीक एंड लिमिटलेस रोज हाइयर, फिर यहाँ कॉमा, फिर एंड लगा दिया, फिर यहाँ पे ये गलत हो गया, ठीक है। एंड स्टिल नो लैंड वाज टू बी सीन, तो यहाँ पर ये गलत कर दिया। तो अब तब लास्ट ऑप्शन ही सही होगा, द सी कॉमा ब्लीक एंड लिमिटलेस, ये सही है आपका, ब्लीक एंड लिमिटलेस, ठीक है, ये आपका सही है। रोज हायर, यहाँ सेमी कॉलन का प्रयोग सही तरीके से किया गया है, एंड के पहले अगर लगाना रहता है तो ये आपका सही है। स्टिल नो लैंड वाज टू बी सीन, सो आपका यहाँ पर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कॉमा, सेमीकोलन कब आपको यूज करना है, कॉमा एंड के साथ करना है कि नहीं, ये सारा आपका पंचुएशन एक एक करके आपको अच्छे से करना होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए पंचुएशंस जानना, ठीक है। पंचुएशंस के ऊपर सवाल 2018 और 19 में भी था शायद, ठीक है, पंचुएशंस के ऊपर सवाल, तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा। 2020 में भी था शायद, तो एक बार जाके प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखा है, तो एक बार जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी साइंस का भी जो करा रखा है, पैरामेडिकल, पैरामेडिकल डेंटल का, साइंस का, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि द वर्ड एक्वा फॉर द लैटिन ओरिजिन, इसमें लैटिन ओरिजिन में इसको क्या बोलेंगे, बहुत इजी है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, एक्वा को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे एक्वा करके बहुत सारा पानी की बोतल में हम लोग देखे हैं, ठीक है।
तो एक्वा का मतलब क्या हो जाएगा आपका वाटर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपसे पूछा जा रहा है द वर्ड एक्वा लैटिन में क्या होता है, लैटिन ओरिजिन में क्या मतलब होगा। ठीक है, मैं तो लैटिन ओरिजिन में यहाँ बताना है, वाटर को क्लास को देख रहे हैं कि आपको फायर का मतलब लैटिन में क्या हो जाएगा, स्काई का मतलब लैटिन में क्या हो जाएगा, और एसिड का मतलब लैटिन में क्या हो जाएगा। आपको कमेंट में तीनों का लिखना है। ठीक है, जो लिखेंगे उनको वेरी गुड है मेरे तरफ से, क्योंकि वो क्लास को सीरियसली ले रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट्स में आपको फायर, स्काई और एसिड्स का लैटिन में क्या मतलब होगा, ओरिजिन्स क्या होगा उसका लैटिन में मीनिंग, वो आपको करना है। ठीक है, सो जो करेगा उसको वेरी गुड है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कितने बच्चे क्लास के बाद ये होमवर्क करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और जिनका सही रहेगा मैं उनका आंसर को पिन भी कर दूंगा कि बाकी स्टूडेंट्स को भी उससे हेल्प मिले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दिस इज नॉट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड वैकेंट। तो ए वॉइड, बी नल, सी कंडेम और डी डिजर्टेड। ठीक है, तो वैकेंट का मतलब पहले क्या होता है ये देख लेते हैं। वैकेंट का मतलब होता है आपका एम्प्टी, खाली। ठीक है, शून्य। ठीक, तो वॉइड का मतलब क्या होता है, वॉइड का मतलब भी होता है आपका एम्प्टी, एम टी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है शून्य, शून्य। नल का मतलब भी क्या होता है आपका शून्य, यानी एम्प्टी। क्या होता है एम्प्टी। कंडेम का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, निंदा करना, निंदा करना। तो ये आपका सही हो गया, इसका सिनोनिम नहीं है वैकेंट का, तो सी ऑप्शन सही है। और डिजर्टेड का मतलब भी होता है खाली, खाली जगह, वीरान, सुनसान जगह। तो ये भी आपका खाली हो गया, एम्प्टी, सुनसान यानी शून्य, ये भी शून्य हो गया, खाली जगह। सो आपका सी इज द करेक्ट आंसर। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के ऊपर आपको पता है कि हर साल क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, तो ये था बहुत इजी क्वेश्चंस वैकेंट के ऊपर। ठीक है, कंडेम यानी निंदा करना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिनोनिम के ऊपर है। सिनोनिम के ऊपर पूछा जा रहा है वाइस का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले वाइस का मतलब देख लेते हैं। वाइस का मतलब आपका होता है इमोरल। ठीक है, इमोरल या विक्ड, विक्ड बिहेवियर। ठीक है, अनैतिक। ठीक है, तो डिप्रेविटी का मतलब भी आपका सेम होता है, मोरल करप्शन। ठीक है, यही होता है इमोरल, मोरल करप्शन। तो आपका एक सही होगा, पहला ही ऑप्शन सही होगा, मोरल करप्शन। बाकी वर्ड्स को भी देख लेते हैं, यानी बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। बी ऑनरेबल, ऑनरेबल का तो सबको मतलब पता ही है, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। वेब का भी मतलब पता है। पेरल का थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो मैं बता देता हूँ, इसका मतलब पर्ल का मतलब होता है जोखिम, तो ये भी होगा नहीं। सो बी और सी का आपको डालना है कमेंट बॉक्स में, क्या होगा मतलब ऑनरेबल और वेब का। ठीक है, कमेंट्स में डालिएगा। सही आंसर डिप्रेविटी होगा, दोनों का मतलब सेम होता है, इमोरल और विक्ड बिहेवियर, विक्ड पर्सन, विक्ड पर्सन। ठीक है, मोरल करप्शन, ये हो गया आपका। तो कमेंट में डालिएगा सी और बी का वर्ड मीनिंग का क्या मतलब होगा, वर्ड का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोनिम के ऊपर है। द एंटोनिम ऑफ वेट इज एक्सपेक्ट, डेली, एक्सलरेट या रोम। तो वेट का मतलब क्या होता है ठहरना, ठीक है, रुकना। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा रुकना का, मतलब चलने लगना। तो रोम, रोम का मतलब क्या होता है इधर से उधर चलने लगना। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ए एक्सपेक्ट, बी डेली, सी एक्सलरेट, ये तीनों आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट है। एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है कब तक आने का अनुमानित है। डेली का मतलब क्या होता है आपका रैम्बल करना, स्ट्रोल यानी विचारण। एक्सलेट का मतलब क्या है स्पीड बढ़ा देना। ठीक है, तो आपका सही क्या होगा डी रोम। ठीक है, तो डी आपका रोम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंटोनिम ऑफ यूटिलिटी। द एंटोनिम ऑफ यूटिलिटी क्या होगा, कन्वीनियंस, बी अनफिटनेस, सी मफल और डी सप्रेस। ठीक है, तो एंटोनिम्स क्या होगा यूटिलिटी का, आपको बताना है। जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में भी आंसर दीजिए।
इसका मतलब हो जाएगा यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, और अनफिटनेस इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अनफिटनेस इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। यूटिलिटी का मतलब यूज, ठीक है, यूज, और अनफिटनेस मतलब का नॉट इन यूज, ठीक है। तो आपका ये एंटोनिम हो गया। अब कन्वीनियंस, मफल और सप्रेस, ये तीनों का आपका कमेंट करना है इसका वर्ड मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं आज का होमवर्क कौन कौन करता है, ठीक है। ज़्यादा मैं इस पर टाइम नहीं ले रहा हूँ, बस आपको ए, सी और डी का वर्ड मीनिंग का क्या मतलब होगा आपको ये बताना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्लोज बाय। क्लोज बाय का मतलब क्या होता है? तो क्लोज बाय का मतलब क्या होता है आपका? नियर, इंटिमिनेट, शट डाउन या टू बी सोल्ड। तो क्लोज बाय का मतलब नजदीक से, ठीक है। ये एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है। तो इसका मतलब क्या होगा? नियर बोलते हैं ना, क्लोज बाय। और इस टाइप का प्रश्न आगे प्रीवियस ईयर में दे रखा है 17 या 18 में, ठीक है। तो इसका सही क्या हो जाएगा आपका? क्लोज बाय का नियर, ठीक है। शट डाउन, टू बी सोल्ड, इंटीमेट का क्या होगा? या आपको वर्ड मीनिंग देख लेना है, ठीक है। इन फ्रेजल वर्ड्स का मतलब क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन मीन्स अराइव। तो अराइव का मतलब क्या होता है? अदर शब्दों में हम लोग बोलते हैं उसको टर्न अप। क्या बोलते हैं? टर्न अप, ठीक। टर्न अप बोलते हैं अराइव का मतलब, ठीक है। तो टर्न ओवर, टर्न इन, टर्न ऑफ का क्या मतलब होगा? ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ये भी आपको फाइंड आउट करना है। तो आज मैंने ज़्यादा होमवर्क्स नहीं दिया है, 3 से 4 होमवर्क्स है। थोड़ा सा आप भी वर्क कीजिए, आप लोग भी क्लास के बाद ये आप कमेंट्स में होमवर्क को ज़रूर डालिएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि उन हुज स्पीच द फेमस फ्रेज आई हैव अ ड्रीम। ये वाला क्वेश्चन आगे प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है। 2020 में भी था शायद, 2020 का भी क्वेश्चंस में था, पहला ही क्वेश्चंस था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको किसके द्वारा दिया गया था? मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, ठीक है। तो डी हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। और ये प्रीवियस ईयर में भी आ रखा है, मतलब आगे आपको फिर पूछा जाएगा। तो 2016 का प्रश्न हो गया, तो आगे आपको 2020 या 2019 में आई हैव अ ड्रीम ऑफ करके बहुत फेमस फ्रेज था, ठीक है। स्पीच था एक, मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में स्पीच दिया था, ठीक है। सो ये था आपका टोटल क्वेश्चंस इंग्लिश का। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पहली बार अगर चैनल पे हो, और प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए अगर पहली बार चैनल पे हो तो। साइंस के भी क्वेश्चंस, पैरामेडिकल, डेंटल, पॉलिटेक्निक्स के भी क्वेश्चंस मैं कराता हूँ इस चैनल पे, सो वो भी देख लीजिएगा एक बार। और टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिलते हैं हर क्लास के नोटिफिकेशन, अपडेट्स, शेड्यूल्स, और वहाँ पे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो आप लोग। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूरी है, साथ में शेयर। कमेंट तो आपको करना ही है हर बार की तरह। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए पीपीआई ट्यूटोरियल को, और बने रहिए पीपीआई ट्यूटोरियल में इसी तरह के क्लासेस पाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।